स्पॉट ट्रेडिंग के लिए कैसे हम किसी कॉइन के ऊपर रिसर्च करते हैं, कैसे हमें ये पता चले कि कौन सा कॉइन अच्छा है और कौन सा कॉइन बुरा है। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अब जितने भी बिगनर्स ट्रेडर होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा कॉइन अच्छा है और कौन सा कॉइन बुरा है। सो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको आ जाना है गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे आने के बाद आपने सिंपली लिखना है कॉइन मार्केट कैप। अब हमें कभी भी किसी कॉइन के ऊपर रिसर्च करनी होती है तो हम सबसे पहले आते हैं कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट के ऊपर। अब आपको ये वाली वेबसाइट देखने मिल रही होगी, फर्स्ट वाली। आप इस वेबसाइट को सिंपली ओपन कर लें। ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने मिलेगा इस वेबसाइट का। अगर आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो नीचे करने के बाद आपको क्या देखने मिलेगा कि यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स हैं और यहाँ अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो हर कॉइन के आगे कुछ कुछ नंबर लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि इस वेबसाइट ने इन कॉइन्स को रैंक किया हुआ है। अब अगर आप इधर नंबर 1 पे देखेंगे तो बिटकॉइन देखने मिलेगा, नंबर 2 पर देखेंगे तो आपको इथेरियम देखने मिलेगा। तो यहाँ पर टॉप 1 से लेके टॉप 1000 तक हर कॉइन की रैंकिंग हुई हुई है। अब आपको करना यह है कि जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा कैटेगरीज का। जब आप इस कैटेगरीज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। अब आपको तो पता होगा, अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो आपको इस बात का आइडिया होगा कि क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। एआई की कैटेगरी होती है, आरडब्ल्यू की कैटेगरी होती है, मीम कॉइन्स की कैटेगरी होती है, बट ये कैटेगरीज अलग 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 पंप होती हैं, एक साथ पंप नहीं होती, अलग 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 पंप होती हैं। अब आपको पता होगा कि क्रिप्टो मार्केट में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों किस्म के कॉइन्स हैं। अब इन करोड़ों कॉइन्स में से कुछ ही कॉइन्स होते हैं जो कि पंप करते हैं। वो पंप कैसे करते हैं? अगर उनकी कैटेगरी अच्छी होगी। तो कैटेगरीज को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैटेगरीज को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कैटेगरी अच्छी है, ये बुरी है? तो आपको सिंपली यह करना है कि जब आप इस कैटेगरी पे आ जाएंगे तो आने के बाद यहाँ आपको सारे नाम देखने मिल रहे हैं हर कैटेगरीज के। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है सोलाना इकोसिस्टम। अगर आप इधर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बीएनबी इकोसिस्टम देखने मिलेगा। और अगर आप और नीचे आते रहेंगे तो और भी अलग 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 आपको कैटेगरीज देखने मिलेंगी। अब हमें कैसे पता चले कि कौन सी कैटेगरी अच्छी है और कौन सी बुरी है? तो आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा राइट साइड पे ले जाएं। अगर आप थोड़ा इधर आ जाएंगे तो इधर आने के बाद आपको मेन और इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने मिल जाएगी। यहाँ आपको क्या देखने मिल रहा है कि यहाँ पर एक ब्लू लाइन है और यहाँ पर एक रेड लाइन है। ब्लू लाइन बेसिकली ये इंडिकेट करती है कि कितने ज्यादा इस कैटेगरी के कॉइन्स पंप हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन है ये इंडिकेट करती है। अब ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन सेम इंडिकेट करती है कि क्रिप्टो मार्केट में इस कैटेगरी के कॉइन्स कितने ज्यादा क्रैश हो रहे हैं। अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे आपको परसेंटेज भी देखने मिल रही है। यहाँ पर आपको परसेंटेज देखने मिल रही है। अगर आप इधर ग्रीन वाले में देखेंगे तो ग्रीन में इतनी परसेंटेज है और रेड में देखेंगे तो इतनी परसेंटेज है। अब हमने क्या करना है, हमने वो कैटेगरी को पसंद करना है जिसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज हो, मतलब जिस कैटेगरी के ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स पंप हो रहे हो। अब बेसिकली मैं उस कैटेगरी को ढूंढूंगा जिसके 80% या 70% कॉइन्स पंप हो रहे हों। जिसके कॉइन्स अगर 50% क्रैश हो रहे हैं, 40% क्रैश हो रहे हैं, तो मैं उनसे दूर रहूंगा। मैं सिर्फ उन कॉइन में इन्वेस्ट करूंगा जिसके 70 या 80% कॉइन्स पंप हो रहे होंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब कैटेगरीज तो मुझे पता चल गया कि कौन सी कैटेगरी ज्यादा पंप कर रही है और किस कैटेगरी में ज्यादा पैसा जा रहा है, ये तो मुझे समझ में आ गया। अब मैं कैसे पता लगा सकता हूं कि इस कैटेगरी का कौन सा बेस्ट कॉइन है जो मुझे खरीदना चाहिए? देखें, इस कैटेगरी में भी बहुत सारे कॉइन होंगे, एक दो नहीं होंगे, 10 15 20 हजार कॉइन्स होंगे। बट उनमें से कैसे मैं पता लगा सकता हूं कि कौन सा कॉइन बेस्ट कॉइन है इस कैटेगरी का? तो सिंपली मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सोलाना इकोसिस्टम की कैटेगरी को ओपन कर लेता हूं। अब मैं सोलाना इकोसिस्टम की मैंने कैटेगरी को ओपन करा तो यहाँ पर सोलाना के ऊपर जितने भी कॉइन्स बने, मतलब सोलाना की कैटेगरी के, सोलाना की सिक्योरिटी के ऊपर जितने भी कॉइन्स बने हुए हैं, सबकी एक लिस्ट बन के आ गई। अब यहाँ पर आप कोई भी कैटेगरी खोलेंगे तो हर कैटेगरी की एक कॉइन्स की लिस्ट आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी एक कॉइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना फेवरेट कॉइन सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर है रेंडर। अब मैं रेंडर कॉइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब रेंडर कॉइन का जब मैंने इधर क्लिक करा, वन टैप करा, तो कुछ इस तरह का मुझे इंटरफेस देखने मिल गया। अब यहाँ पर आपको बहुत सी चीजें देखनी है, जैसे कि यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे देखने मिल रहा है टोकोनॉमिक्स।
ये जो लेफ्ट साइड पे आपको देखने मिल रहा है, इस चीज को हम पूरा, ये जो आपको देखने मिल रहा है, इसको हम कहते हैं टोकोनॉमिक्स। और ये हर कॉइन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और कोई भी कॉइन पसंद करने से पहले हम ये सबसे पहले आके टोकोनॉमिक्स को देखते हैं। अब टोकोनॉमिक्स को आप कैसे समझ सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। नंबर 1 पे आपको देखने मिल रहा होगा मार्केट कैप। मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि ये जो प्रोजेक्ट है रेंडर, इसके अंदर पूरी दुनिया ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, पूरी दुनिया ने कितने पैसे इस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किए हुए हैं। अगर आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ आपको वॉल्यूम देखने मिल रहा है। वॉल्यूम का मतलब कि 24 घंटों में इस कॉइन के अंदर कितना ज्यादा बाय एंड सेल हुआ है। तो यहां पर आपको ये पता चलता है कि 24 घंटों में कितना ज्यादा बाय एंड सेल ट्रेडिंग हुई है। ठीक है, अगर आप इधर थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो नीचे आपको क्या देखने मिल रहा है, यहां पर आपको टोटल सप्लाई देखने मिल रही है। टोटल सप्लाई का मतलब कि इस वक्त इस प्रोजेक्ट के टोटल कॉइन्स इतने हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, टोटल कॉइन इस वक्त इतने हैं मार्केट के अंदर। अगर आप इधर आएंगे तो यहाँ आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई देखने मिल रही है। अब ये सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है? सर्कुलेटिंग सप्लाई बेसिकली ये है कि इस वक्त मार्केट में इस प्रोजेक्ट के इतने कॉइन्स घूम रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, मतलब इतने कॉइन्स बाय हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे खरीदा, आपने मुझसे खरीदा, मैंने आपसे खरीदा, फिर आपने मुझसे खरीदा, तो ये सर्कुलेटिंग हो रही है, सर्कुलेट हो रहे हैं कॉइन्स। तो इतने कॉइन्स सर्कुलेट हो रहे हैं मार्केट के अंदर। अब यहां पर आपको एक चीज देखने मिल रही है, मैक्स सप्लाई। क्या देखने मिल रही है? मैक्स सप्लाई। मैक्स सप्लाई का मतलब बेसिकली ये होता है कि ये जो आपको प्रोजेक्ट देखने मिल रहा है रेंडर, तो रेंडर के दुनिया में जो टोटल कॉइन्स है, मैक्स कॉइन है, मतलब इन मैक्स कॉइन से ना ज्यादा एक ज्यादा बढ़ सकता है कॉइन, ना एक कम हो सकता है। जो मैक्स कॉइन है इतने हैं। इस प्रोजेक्ट ने टोटल मैक्स कॉइन इतने बनाए हैं, मतलब पूरे टोटल कॉइन इतने बनाए हैं इस प्रोजेक्ट ने। इससे ना ज्यादा कम कर सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं, टोटल इतने ही हैं। अब ये तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, बट यहां पर आपको एक चीज देखने मिल रही है, एफडीवी। आपको यहां पर एक चीज देखने मिल रही है, एफडीवी। इसकी फुल फॉर्म होती है फुल्ली डिल्यूटेड वैल्यू। फुल्ली डिल्यूटेड वैल्यू। अब इसका क्या काम होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर मैक्स सप्लाई में आपको क्या देखने मिल रहा है कि 600 मिलियन कुछ कॉइन्स हैं इस प्रोजेक्ट के। बट इस वक्त टोटल सप्लाई में अगर आप देखेंगे तो टोटल सप्लाई में इस वक्त इस प्रोजेक्ट ने इतने कॉइन्स रिलीज करे हुए हैं, कुछ 500 मिलियन, कुछ समथिंग लाइक दैट इसने अभी रिलीज करे हैं। बट अभी 100 मिलियन आना बाकी है, 100 मिलियन सप्लाई कॉइन की आना बाकी है। अब जब भी कल को ये प्रोजेक्ट के जो ओनर है वो कल को अगर बाकी के कॉइन्स रिलीज करता है तो इसको इतना ज्यादा मार्केट कैप चाहिए होगा, जो फुल्ली डिल्यूटेड वैल्यू की जगह जहां या पैसे लिखे हुए हैं ना, इतने पैसे चाहिए होंगे सेम प्राइस पे खड़े रहने के लिए। नहीं समझे? मतलब अभी ये जो आपको पैसे देखने मिल रहे हैं, ये जो कॉइन की प्राइस देखने मिल रही है, अगर कल को इसके बकाया कॉइन्स आ जाते हैं, जो कॉइन्स अभी रह गए हैं आना, जब वो आ जाएंगे तो इतना मार्केट कैप लगेगा इसको सेम वैल्यू पे रहने के लिए। समझ रहे हैं? मतलब कल को अगर इसके बाकी के कॉइन्स आ जाते हैं तो इसकी वैल्यू गिर जाएगी, तो इसको और मार्केट कैप की जरूरत पड़ेगी। तो इसको इतना ज्यादा मार्केट कैप चाहिए होगा सेम वैल्यू पे रहने के लिए। ओके, तो ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा टोकोनॉमिक्स। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉइन को देखने से पहले, उसको पसंद करने से पहले। यहां पर जो आपको मैक्स सप्लाई देखने मिल रही है, इस मैक्स सप्लाई में सारा गेम बसा हुआ है। अब बेसिकली अगर इधर मैक्स सप्लाई में 1 बिलियन से ऊपर मैक्स सप्लाई है तो उस कॉइन के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब अगर इधर मैक्स सप्लाई 1 बिलियन को क्रॉस कर जाती है, आगे निकल जाती है 2 बिलियन, 4 बिलियन, 10 बिलियन, तो वो कॉइन फ्यूचर में लॉन्ग रन में नहीं पंप हो पाएगा। इसकी वजह यह है कि इतने ज्यादा बायर्स आ ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? इतने ज्यादा बायर्स होंगे ही नहीं इस कॉइन को खरीदने वाले। अब जितने कम मैक्स सप्लाई होगी उतना ज्यादा अच्छा है। अब हमने क्या करना है, हमने 1 बिलियन के अंडर अंडर कॉइन्स को फाइंड करना है। जिस कॉइन की 1 बिलियन से अंदर सप्लाई होगी हम उन कॉइन को सेलेक्ट करेंगे। अब इसका मेन रीजन क्या है कि क्यों हम इसको 1 बिलियन के अंदर सप्लाई ढूंढ रहे हैं, अब मैं आपको जरा अच्छे से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी है जो कि गाड़ियां बनाती है, गाड़ियों को मैन्युफैक्चरिंग करती है, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग करती है, और वो कंपनी कल को कोई गाड़ी बना देती है, 4-5 कोई गाड़ी बनाती है, और वो कहती है दुनिया भर में, पूरी दुनिया में इन 4 गाड़ियों से ज्यादा कोई भी गाड़ियां नहीं है, सिर्फ ये 4 गाड़ियां बनाई गई हैं इस दुनिया में। तो आपको पता होगा कि उन 4 गाड़ियों की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, बिलियंस में होगी, ट्रिलियंस में होगी।
ठीक है। बट वहीं अगर कोई कंपनी 4 गाड़ियों को छोड़ के लाखों गाड़ियां बना देती है, करोड़ों गाड़ियां बना देती है, तो उन गाड़ियों की प्राइस वो वाली नहीं रहेगी जो पहले थी। इसको हम कहते हैं सिंपल वे में डिमांड एंड सप्लाई। जितनी सप्लाई ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उसकी जो डिमांड है वो कम होगी, और जितनी कम सप्लाई होगी उतनी ही ज्यादा उसकी डिमांड होगी। मतलब जो चीज कम होती है दुनिया में, उन चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमने भी क्या करना है, हमने उन कॉइन्स को फाइंड करना है जिनकी सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो। अगर आप बिटकॉइन को ही देख लें तो बिटकॉइन की मैक्स सप्लाई देखें 21 बिलियन है जस्ट। इस वजह से बिटकॉइन की इतनी ज्यादा वर्थ है। क्यों? क्योंकि कॉइन्स बहुत ज्यादा कम है और बायर्स बहुत सारे हैं। अब आई होप आपको टोकोनॉमिक्स तो समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको एक दो और चीजें बताता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी कॉइन को स्पॉट में बाय करने से पहले हमने ये तीसरा स्टेप जरूरी देखना है। अब वो तीसरा स्टेप क्या है कि जब आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आप आएंगे तो यहां आपको ऊपर अबाउट का सेक्शन देखने मिल रहा होगा। आपको सिंपली इस अबाउट के सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप इस अबाउट के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन बनी हुई आ जाएगी। ये डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कॉइन को सेलेक्ट करने से पहले। अब यहां पर आपको एक प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन देखने मिल रही है कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्या ऑफर कर रही है दुनिया को, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है और क्या इनके फ्यूचर गोल्स हैं। इसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पॉट में बाइंग करने से पहले किसी भी कॉइन को। अब आपने क्या करना है, इस पूरे अबाउट सेक्शन को कॉपी कर लेना है और कॉपी करके चैट जीपीटी से पूछ लेना है कि ये क्या सर्विस दे रहे हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इसको डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इसको कॉपी करें और चैट जीपीटी से पूछ लें कि ये दुनिया में क्या सर्विस दे रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं ये हम क्यों करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कल को मैं आपके पास आता हूं, आप एक इन्वेस्टर हैं, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे अपना गेमिंग जोन खोलना है। तो आप मुझे बोलेंगे कि गेमिंग जोन का आइडिया बहुत बुरा है, गेमिंग जोन नहीं चलता, गेमिंग जोन बेकार है, मैं पैसे नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि आप तो एक इन्वेस्टर हैं। अब आप मुझे बोल रहे हैं कि गेमिंग जोन बेकार होता है, मैं नहीं दे रहा पैसे। बट वहीं अगर मैं आपके पास आके कहता हूं कि मुझे हॉस्पिटल खोलना है, मुझे फार्मेसी खोलनी है, मुझे स्कूल खोलना है, तो आप मुझे फौरन से पैसे दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि फार्मेसी और स्कूल और हॉस्पिटल हमेशा चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों की नीड है, लोगों की जरूरतें हैं। तो हमने उन कॉइन्स में इन्वेस्ट करना है जो दुनिया भर में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हों, जो दुनिया भर में सर्विस दे रहे हों, कोई बड़ी सर्विस दे रहे हों। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी कॉइन को पसंद करने से पहले। आपने देखना है क्या वो दुनिया भर में कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, नहीं कर रहे, फिर आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। हमेशा एक बात को याद रखिए, आप एक इन्वेस्टर हैं, आप एक ट्रेडर नहीं हैं। आप एक इन्वेस्टर हैं, आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कॉइन के अंदर। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो ये आपका तीसरा स्टेप हो गया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब मैं अपने लास्ट स्टेप की बात करने वाला हूं जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पॉट में किसी कॉइन को बाय करने से पहले मेरा ये चौथा पॉइंट देखना ना भूलना, वरना आपके पैसे बढ़ जाएंगे। अब आपने क्या करना है कि आप कॉइन मार्केट कैप पे आने के बाद आपको ये जो सेक्शन देखने मिल रहा है, ये जो सोशल का एक सेक्शन देखने मिल रहा है, ये जो सोशल का एरिया, आपने इनके ट्विटर हैंडल पर जाना है। कभी भी आप किसी प्रोजेक्ट के कॉइन्स को बाय कर रहे होते हैं तो आपने देखना है वो सोशल पर अपने एक्टिव है नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लग रहा होगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल कल को मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं और आप मेरे इन्वेस्टर हैं और मैं आपसे पैसे ले लेता हूं। अब आपका क्या काम बनता है कि आप रोजाना आके देखेंगे कि कहीं ये मेरे से पैसे लेके कहीं वो इंजॉयमेंट तो नहीं कर रहा, कहीं ये काम कर भी रहा है नहीं कर रहा, जो मैंने पैसे इसको दिए थे ये वो पैसे लेके काम कर भी रहे नहीं कर रहे, ये बातें बना के बैठ गया है। तो ये सब कुछ आपको देखने मिलता है इनके सोशल से, इनके ट्विटर हैंडल से। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट अपडेट देते हैं कि आज हम ये कर रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर में ये गोल्स हैं, हम ये काम कर रहे हैं, अभी हम ये काम कर रहे हैं, कल हम ये काम कर रहे हैं। तो ये सारी अपडेट्स देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इनके ट्विटर पर देखना है, क्या देखना है कि ये जो प्रोजेक्ट है किसी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ पार्टनरशिप कर रहा हो। पार्टनरशिप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। तो हमेशा याद रखिएगा, आपने देखना है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये बाकी लोगों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आप देखें दुनिया में बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखेंगे तो वो हमेशा पार्टनरशिपिंग करके साथ में बिजनेस चलाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, स्पॉट में कॉइन बाय करने से पहले आपने ये 4 चीजों को हमेशा देखना है। मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। नंबर 1 कैटेगरी को देखना है, नंबर 2 टोकोनॉमिक्स को देखना है, डिमांड एंड सप्लाई को देखना जरूरी है, सप्लाई देखना बहुत जरूरी है।
नंबर 3, उनके अबाउट सेक्शन को पढ़ना है, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है या नहीं है। नंबर 4, उनकी ट्विटर हैंडल पर पार्टनरशिपिंग देखनी है, आपने उनकी एक्टिविटीज को देखना है, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सब कुछ आपको देखना है एज अ इन्वेस्टर। आप एक इन्वेस्टर हैं, आप एक ट्रेडर नहीं हैं। ये वीडियो बस इतनी ही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दिएगा। शुक्रिया।